फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी वे टू बर्ड्स केयर में। यहाँ मैं आप सभी को इजी टिप्स, तरीके, आइडियाज़ बताता हूँ बर्ड्स की केयर के। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, मेरे कुछ बर्ड लवर फ्रेंड्स हैं वो मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह व्हाट्सअप कर रहे थे और पूछ रहे थे, भाई ये हमारे केज में क्या हो रहा है, हमारे जो ये बर्ड्स हैं इनके फैदर पंख वगैरह इतने क्यों झड़ रहे हैं, क्या ये कोई प्रॉब्लम है या किसी न्यूट्रिशन विटामिन की कमी हो गई है, तो हमें बताएं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मैंने देखा ये मोल्टिंग है। तो मैं उन सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये डरे ना, ये मोल्टिंग है। मोल्टिंग जो होता है बर्ड्स का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ये नेचर ने इन्हें दिया है, जिसमें ये अपने पुराने फेदर्स को गिराकर नए फेदर्स उगाते हैं। ये लगभग सभी बर्ड्स में होता है, हमारे छोटे बजीज से लेके बड़े ककाटू मकाओ सभी बर्ड्स का होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में होता है। तो हमारे जो बजीज हैं इनका जो टाइम है, ये अपने 3 मंथ्स की एज में मोल्टिंग फर्स्ट मोल्टिंग करते हैं। अपने जब ये 3 महीने के हमारे चिक्स होते हैं, ये उस वक्त अपना फर्स्ट मोल्टिंग स्टार्ट करते हैं और 5वें महीने तक कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद ये एडल्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मोल्टिंग का प्रोसेस है ये दो टाइप में होता है। एक होता है पार्टियल मोल्टिंग, एक होता है कंप्लीट मोल्टिंग। तो जो छोटे बर्ड्स होते हैं, हमारे बजीज जैसे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको शिकार होने का डर होता है, ये पार्ट वाइज मोल्टिंग करते हैं। और अगर मतलब पार्टियल मोल्टिंग का मतलब होता है कुछ पार्टों के पर गिराकर, मतलब अपने बॉडी के कुछ हिस्सों का पर गिराकर वहाँ नए पर उगाते हैं। तो और एक होता है कंप्लीट मोल्टिंग। अगर हमारे जो ये छोटे बर्ड हैं ये ज़्यादातर कंप्लीट मोल्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट मोल्टिंग करेंगे, अपने सारे फेदर्स वगैरह गिरा देंगे, तो इनका शिकार होने का डर है। कोई भी शिकारी पक्षी इनका आसानी से शिकार कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये अपने कंप्लीट मोल्टिंग नहीं करते, ये पार्ट वाइज करते हैं। और कुछ बर्ड होते हैं वो फर्स्ट कंप्लीट मोल्टिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, एक जो अगर बिल्कुल ही कंप्लीट मोल्टिंग हो जिसमें सारे फेदर गिर जाएं, कुछ इस तरीके से अगर आपके बर्ड के सारे फेदर गिर जाते हैं, तो ये फ्रेंच मोल्ट हो सकता है फ्रेंड, या किसी तरह का कोई फेदर डिसीज हो सकता है, या किसी वायरस का अटैक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अभी नॉर्मल मोल्टिंग की। ये जो आप येलो बर्ड देख रहे हैं, ये लेजी होकर बैठा हुआ है, ये मोल्टिंग प्रोसेस में है फ्रेंड्स। तो आपका बर्ड भी इस तरीके से लेजी होकर बैठा रहेगा एक कोने में, इसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो जाएंगी और इसके बॉडी के कुछ हिस्सों के फेदर वगैरह झड़कर गिर रहे होंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स कि आपका बर्ड जो है वो मोल्टिंग प्रोसेस में है? फ्रेंड्स, उसके हेड पर और उसकी आंखों के पास आपको ये, आप जैसे कि आप इस फोटो वीडियो में देख रहे हैं, आपको ये तिल्लियाँ स्पूक टाइप की, पिन टाइप की आपको दिखाई देंगी। और आपका बर्ड थोड़ा रफ हो जाएगा, देखने में थोड़ा रफ लगेगा और उसके पर उधड़े हुए दिखेंगे। तो आप समझ जाइए फ्रेंड्स, आपका जो बर्ड है वो मोल्टिंग प्रोसेस में है। तो फ्रेंड्स, जो बर्ड्स मोल्टिंग प्रोसेस में तो फ्रेंड्स वो अपनी एक्टिविटी थोड़ी कम कर देता है, खाना पीना उड़ना कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके केज में आपका जो बर्ड है वो मोल्टिंग प्रोसेस में है और वो पेयर है, तो उसे उसके पार्टनर से कभी अलग ना करें, क्योंकि जो उसका पार्टनर होता है फ्रेंड्स, वो इस तरीके से इचिंग वगैरह करके, और जो उसका मोल्टिंग का प्रोसेस, जो उसका स्ट्रेसफुल मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, उसमें उसे फीडिंग वगैरह करा के काफ़ी हेल्प करता है, उसको काफ़ी सुकून दिलाता है और उसको काफ़ी हेल्प करता है ये जो स्ट्रेसफुल उसका एक टाइम होता है उसे पार करने में। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने जो आपका जो बर्ड है, अगर वो पेयर है, उसका पार्टनर उसके साथ है, तो उसे कभी भी उस पार्टनर से अलग ना करें, उसे उसी केज में ही रहने दें, क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो इसे उसे उस जो ये उसका एक बहुत ही मुश्किल से भरा वक्त होता है उसे पार करने में उसकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आप अपने बर्ड्स की इस मोल्टिंग के प्रोसेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप उसे डिस्टर्ब ना करें, आप उसे पकड़ने की कोशिश ना करें। इस दौरान जब आपका बर्ड्स मोल्टिंग पे होता है तब आप उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, डिस्टर्ब ना करें, केज में इधर उधर दौड़ाएं ना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो केज में टकराता है या आप उसे पकड़ते हैं तो उसके जो पिंस फैदर वगैरह टूटते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है, उसे काफ़ी पेन होता है। तो अगर फ्रेंड्स ये जो इंजरी है वो अगर किसी हद तक ज़्यादा हो जाती है, तो फ्रेंड्स आपका जो बर्ड है वो एक्सपायर भी हो सकता है। और दूसरी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर समर का सीज़न है तो आप अपने बर्ड्स को स्प्रे दें, नहाने के लिए पानी दें, उसमें आप एप्पल सीडर विनेगर होता है, जो सेब का सिरका होता है, वो थोड़ा सा डाल दें, जिससे कि उसके फैदर में अगर किसी तरह का माइट्स या कीटाणु वगैरह भी हैं, किसी तरह का कोई फैदर डिसीज़ है, तो उससे भी उसे राहत मिलेगी। और वो जो नहाता है तो उससे बर्ड्स जो नहाता है उससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, और आप उसे न्यूट्रिशन डाइट दें, जैसे कि आप उसे प्रोटीन की कमी पूरी करें उसके शरीर में, आप उसे एग्स फूड वगैरह दें, आप उसे ग्रीन वेजीज दें, जैसे कुकुम्बर, खीरा वगैरह और धनिया दें। ऐसे आप उसे ग्रीन वेजीज भी दें और प्लस मल्टीविटामिन्स आप दें। तो फ्रेंड्स, इससे उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो अपना जो मोल्टिंग का जो दौर है वो आराम से पार कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि बर्ड्स मोल्टिंग के दौरान ब्रीड करते हैं या नहीं। कुछ बर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो मोल्टिंग का टाइम स्टार्ट होते ही ब्रीडिंग के प्रोसेस को रोक देते हैं, पर बजीज जैसे जो कुछ बर्ड होते हैं वो मोल्टिंग में भी ब्रीड करते रहते हैं।
पर फ्रेंड्स ये हमें समझना है कि जब वो बर्ड्स पेन में है, तकलीफ़ में है, स्ट्रेस में है, किसी तरह की तकलीफ़ में है, तो फ्रेंड्स हमें उसे ब्रीड से रोक लेना है, हमें उसकी मटकी बॉक्स वगैरह हटा देनी है। क्योंकि जो इनका ब्रीडिंग का जो प्रोसेस होता है फ्रेंड, ब्रीडिंग प्रोसेस, उसमें मेल और फीमेल दोनों को भी काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी काम करना होता है। मेल जो होता है उसे अपने चिक्स को फीडिंग करानी होती है, वो बार बार नीचे ऊपर कभी फीमेल को फीडिंग कराती है, फिर एग से चिक्स निकलने के बाद चिक्स को फीडिंग कराता है मेल, उसे काफ़ी मेहनत करनी होती है। फ्रेंड्स वह सेम प्रोसेस फीमेल के साथ भी है, फीमेल को भी उतनी ही मेहनत करनी होती है। फीमेल्स को एग्स ले करने होते हैं, फिर उन्हें इंक्यूबेट करना होता है, वो वैसे भी उस टाइम दाना पानी कम लेती है, वो मेल पर डिपेंड रहती है। फिर फ्रेंड्स चिक्स निकलने के बाद उन्हें चिक्स को भी फीडिंग करानी होती है फीमेल को। तो इस पेनफुल टाइम में फ्रेंड्स ये काम वो कैसे करेंगे, तो उनका जो ये क्लच होता है, ये क्लच भी वेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपका बर्ड हेल्थ वाइज भी कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकता है फ्रेंड्स। तो मोल्टिंग के दौरान हमें ब्रीड रोक देनी है। तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है ये अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगे, आपको कुछ इससे कुछ नॉलेज मिले, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और बर्ड्स का बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि फ्रेंड्स हम बर्ड्स लवर हैं और बर्ड्स की केयर हमारे लिए बहुत